जयेश के सपने। एक गांव में एक भैंस और उसकी बेटी रहती थी। भैंस का नाम काली था क्योंकि वो काले रंग की थी। उसकी बेटी का नाम भूरी था क्योंकि वो भूरे रंग की थी। भूरी के साथ कोई खेलता नहीं था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अकेला अकेला महसूस करती थी। भूरी एक बार अपनी माँ से कहती कि मैं अकेली बोर हो जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता है, इसलिए आप मुझे अपने साथ खेत ले जाया कीजिए। तब भूरी की माँ कहती है कि तुम अभी तक छोटी बच्ची हो, और वो ऐसा कहकर चली गई। कुछ दिनों बाद काली और भूरी जंगल में घास चरने गए। तब भूरी ने घास चढ़ते चढ़ते कहा कि मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तभी पास की झाड़ियों से प्यारी सी आवाज आई, मैं हूं ना, मैं खेलूंगी, तुम्हारे साथ में बनूंगी, तुम्हारी दोस्त। भूरी ने प्यार से कहा, कौन है? तभी झाड़ियों के पीछे से एक प्यारी सी गाय की बछिया आई जिसका नाम गौरी था। क्योंकि वो बहुत ही गोरी और सुंदर थी, भूरी में खुशी की लहर छा गई। वो नाचने लगी, लेकिन भूरी की मां ने कहा कि हम गौरी को अपने साथ घर नहीं लेकर जा सकते क्योंकि हमारा मालिक इसे घर में एंट्री नहीं देगा। तो गौरी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मेरा उस गांव में दोस्त रहता है जिसका नाम जयेश सोनी है, मैं उसके घर में रहूंगी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी भूरी ने कहा कि जयेश सोनी कौन है? तो गौरी ने कहा कि वो मेरा दोस्त है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो बहुत ही अच्छा बच्चा है जो हमेशा स्कूल जाता है और अपने से बड़ों की बात मानता है। अच्छा, तो भूरी ने कहा कि तुम मुझे भी एक बार जयेश से मिलवाना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। गौरी ने हंसते कहा, हाँ जरूर मिलवाऊंगी, और हम दोनों उसी के साथ खेलेंगे। और वो तीनों गांव की ओर चलने लगे। तभी झाड़ियों में से जोर से आवाजें आती है और वो तीनों देखते हैं कि एक बड़ा सा बब्बर शेर खड़ा था। भूरी और गौरी ने शेर को देखते ही काली के पीछे छिप गई। शेर जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि आज तो तीन तीन शिकार एक साथ मिल गए, अब तो पूरे महीने भी कोई शिकार करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी गौरी आगे आकर कहती है कि शेर जाने दे हम तीनों को, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। शेर ने कहा कि तू छोटी सी गाय की बछिया मेरा क्या बिगाड़ेगी, अब तो सबसे पहले तुझे ही खाऊंगा। तब गौरी ने कहा कि तेरा कुछ नहीं कर सकती, पर मेरा दोस्त है इसी गांव का, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। शेर ने कहा कि कौन है वो तेरा दोस्त, क्या नाम है उसका? तो गौरी ने कहा कि मेरे दोस्त का नाम जयेश सोनी है, वो बहुत ताकतवर है। और गौरी जोर से चिल्लाई, जयेश मदद करो। हमारी जयेश उस समय स्कूल से हाथों हाथ आया ही था और बोलवीटा पी रहा था। उसे सुनाई दिया कि जयेश मदद करो हमारी। तो जयेश ने आंखें बंद की और देखा कि गौरी मुसीबत में है। तभी जयेश ने अपनी कार निकाली और 100 की स्पीड से जंगल की तरफ गया और अपनी कार में से बंदूक निकाली और शेर के सामने जाकर खड़ा हो गया। तब शेर ने कहा कि ये छोटा सा बच्चा मुझे हराएगा। तब जयेश ने कहा कि मुझे छोटा मत समझना, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं जिससे मैं बड़ा और छोटा हो सकता हूँ। तभी जयेश ने अपनी जादुई शक्तियों से शेर को एक जोर से थप्पड़ मारी। तब शेर ने कहा, मुझे मारोगे तुम? और शेर जयेश पर छलांग लगाकर जयेश पर आया और जयेश ने अपने शक्तिशाली हाथों से शेर का गला पकड़ा और उसे हवा में जोर जोर से घुमाने लगा और शेर को आसमान की तरफ फेंक दिया और अपनी जादुई शक्तियों से एक एरोप्लेन मंगवाया और उसमें गोरी और भूरी को डालकर आसमान की तरफ गया और उड़ते हुए शेर को एरोप्लेन से टक्कर मारी और शेर को मार दिया और वहां से गौरी और भूरी को लेकर अपने घर आ गया। भूरी ने गौरी से कहा कि तूने कहा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जयेश सोनी फिर तीनों घर में खेलने लगे। रचनाकार श्याम, कार्तिक सोनी, विजय सोनी, बबीता सोनी।